तो कैसे आप लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का 5.3। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। इसमें 1 2 3 यानी 3 वो तीसरा में 10 वो सवाल है, ठीक है। और एक बनाएंगे और उसी प्रकार आप लोग सभी बनाइएगा। आइए इसमें पहले देखिए, पहले एपी में पढ़ाए थे प्रश्नवाली 5.2 में, तो उसमें ए और डी, पहले वाला ए और डी उसमें भी था और इसमें भी ए और डी रहेगा। बाकी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी सारा कुछ यही है। मान लेते हैं 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक कथी निकालना है, योग निकालना है। लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने, मतलब देखिए 2 7 12 कितना होगा, फिर डी 5 है तो कितना होगा 17, 10 पद तक निकाल कर दोनों सब 10 वो पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो वो सूत्र होता है, लिख देते हैं। एसएन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको एसएन ही क्यों कहते हैं, इस एसएन का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ नंबर, मतलब इसका हिंदी हुआ संख्याओं का योग। इसका मतलब संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये वो सवाल बढ़िया समझ लेंगे, बाकी सारा बन जाएगा। ये लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 2 है। सार्वंतर डी को कहते हैं, डी यानी कितना, इसका डी होगा, देखो 5 जुट रहा है, इसमें भी 5 जुट रहा है और 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 17 और 10 पदों तक ना कहते हैं, इसका डी कितना हो गया 5। कै पदों तक जोड़, एन का मान कितना होगा 10, यानी 10 को पदों को जोड़े तो एन का मान कितना होगा 10। अब लिखेंगे सूत्र से एसएन बराबर क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आता है। देखिए एन के मान कितना है 10, तो 10 बटा में 2 है तो 2 ए के मान कितना है, ए के मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे इंटू प्लस एन के मान कितना है 10 माइनस 1, डी के मान कितना है, काट दो 5, तो ये 5 आ गया, 2 दूना 4 प्लस ये कितना 9, 9 5 45, सीधे 45 लिख दिए, कोई दिक्कत। 10 को में से वो घटेगा तो 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 है, जोड़े तो जोड़ा, 2 दूना 4 5 कट गया। अब देखो 5 के 5 गुने 45 वो 9 क्या वो 49, 49 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 के 20 4 24, यानी 245 आंसर है। कैसे देखो, पहला पद अब है, देखो निकाले थे ना, अब इसको साबित भी कर देते। कैसे, पहला पद है 2 है, दूसरा पद कितना है 7 है, तीसरा पद कितना है 12 है, यानी 5 5 जुट रहा है कि ना, तो समय 5 5 तो 12 5 17 5 22 22 5 27 5 27 5 32 32 5 37 37 5 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 5 कितना 47 47 5 52 52 5 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 245। ठीक है, एक का दूसरा सवाल है, जो पहले बनाए थे उसी प्रकार ये भी सवाल बनाएंगे। देखो वही कहता है -37 -33 -29 12 पदों तक, यानी एन के मान 12, ए के मान 37 और डी के मान कितना कितना जुट रहा है, यानी डी के मान कितना 4 4 जुट रहा है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल प्रथम पद ए से लिखते हैं कितना हो गया -37,
सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर डी से लिखते हैं 4। एन के मान 12। अब लिख देंगे सूत्र से, नीचे नहीं हट रहा है तो यहाँ लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान एन के मान 12 को पता कर रहा है तो एन के मान 12, 12 बटा 2। ए के मान कितना है? -37 प्लस एन के मान कितना? 12 माइनस 1 और डी के मान कितना? 4। काट देंगे 6 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 37 में 2 से गुना करेंगे तो कितना? 37 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 74। सही है ना? -74 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44, यानी 6। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 74 में से 44 घटेगा तो कितना आएगा? 30, 30 आएगा ना? -30 होगा। 6×3 यही हम लोग के, यानी इसको जोड़ेंगे कै पदों तक? 12 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -180। आंसर है। देखिए तीसरा सवाल है, जो पहले बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। लिखेंगे प्रथम पद कितना होगा? 0.6। सार्वंतर कितना होगा? देखो इसमें से घटा हुआ तो 1.1 आएगा, इसमें भी घटा हुआ तो कितना है? 1.1, यानी इसका सार्वंतर कितना? 1.1। एन बराबर कितना? 100। सूत्र यह लिख दिया, यानी एन के मान कितना? 100 बटा 2। 2 गुण ए के मान कितना है? 0.6 प्लस एन के मान कितना? 100 माइनस 1 और डी के मान कितना है? 1.1। काट देंगे क्या मतलब में? तो 50 गुना करोगे तो 1.2 प्लस 99 में गुना करेंगे कितना से? 1.1। कितना आएगा? यानी 50 इंटू 1.2 प्लस गुना करोगे तो कितना आएगा? करो 99, 99 यानी 9, 9 दूना 18, 10 कितना था? 108 पॉइंट, 108 पॉइंट कितना आ रहा है? 1, 108.1। 50 इंटू, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 109.3, 109.3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कर देंगे तो एगो 0 हट जाएगा, एगो 0 से एगो 0 खत्म। यानी 1005 में कितना से गुना कर देंगे? 1093 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना कर लो। 1093 में 5 से गुना करोगे तो 5 53, हासिल 1, 9 5 45, 1 46, हासिल 4, 5, यानी इतने आंसर है 5465। कितना आंसर है? गुना में गलती होगा। यहाँ पे किया, यहाँ पे 99 में 999 में 1.1 से गुना किया तो कितना है? 9, 9 दूना 18, 9 1 10, सही था। अब यहाँ पे 108 पॉइंट या 9 न होगा रे, यहाँ 1 लिखा गया था 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जोड़ोगे तो कितना है? 109 पॉइंट नहीं 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100, अरे जोड़ो ना, कितना आएगा? 9 2 11 के 1 हासिल 1, कितना? 108 और 9 110, 110 सॉरी 110 ना 110 आ गया। दशमलव हटा दिए तो 0, ये 0 से 0 खत्म। यहाँ पर 101 में 5 से गुना करोगे तो कितना? 5505, यही आंसर होगा तब।
हम देखिए ये सवाल है चौथा नंबर, जस्ट पहले बनाए थे उसी प्रकार बनाएंगे। प्रथम पद यहाँ पे कितना होगा? प्रथम पद कितना होगा? 1/15। सार्वंतर कितना होगा? 1/12 माइनस 1/15, यानी 12×5 नहीं, 12×15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा करेगा। 12×15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आ जाएगा ये बार? 12×5 60, 15×4 60, यानी 1/60। एन का मान कितना है? 11। सूत्र लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र। एन का मान दे दिया है, लिखिए सूत्र से देखो एन का मान कितना है? 11। तो यहाँ 11/2, 2 गुण ए का मान कितना है? 1/15 प्लस एन के मान कितना है? 11 माइनस 1। डी के मान कितना है? 1/60। 11/2, ये कितना हो जाएगा? 2/15 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1/60। 1 0 से 1 0 खत्म। 11/2, 2/15 प्लस ये कितना? 1/6। बटा का जोड़ करेंगे 11/2, बटा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 15×6 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता है। हाँ 30। ये कितना? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5, यानी बराबर 11/2 गुने 9/30। कटो कटता है, 3 से कटता है, 3 3 9, 3 से 10 मतलब ना, यानी 33 कितना है? 20 आंसर है। 33/20 यही आंसर होगा। देखिए ये 2 का पहला सवाल है, इसको बढ़िया समझिए। इस सवाल में थोड़ा इसमें एन का मान दिया ही नहीं है। देखिए पहले सवाल पढ़े, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब 7, 10 गुना 2, 14 84 तक दे दिया है। 84 वो पद नहीं दिया है, ये में पद में 84 आ रहा है, यानी एन आ रहा है, एन नहीं ना आ रहा है। तो यहाँ पर तभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद कितना होगा? 7। सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर कितना होगा? 10 पूर्णांक इतना में से इसको घटा देंगे तो यानी 21/2 में कितना घटा देंगे? 7, तो कितना हो जाएगा? 2 21, यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस 7 दूना 14, कितना आ रहा है? 7। 7/2 ना आ रहा है? 7/2, यानी डी का मान कितना आ गया? 7/2। चाहे 14 में से 10 पूर्णांक 1/2 भी घटाओगे, डी समान आता है। डी समान आता है, यानी हाँ एन के मान कितना दिया है? 84 दिया है। सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के मान कितना? 84। ए के मान कितना? 7 प्लस एन के मान तो नहीं दिया है, डी के मान कितना है? 7/2। 84 प्लस 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? 84 को 84 इधर लिख दिए है, ये बराबर से इधर आ जाएगा तो कितना? -7। ऐसा क्या करेंगे? बटा पर के जोड़ कर लेंगे। तो बटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना है? 2 7n माइनस 7, तीसरा गुना कर दे ना, तो पहले घटा लेते हैं। 84 को में से 7 हो जाएगा तो कितना आएगा? 77 बराबर 7n माइनस 7/2। तीसरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये बार 7 दूना 14, 154 बराबर 7n माइनस
7, इस 7 बराबर सीधा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 161, 161 बराबर 7n, n के मान कितना आ जाएगा 161/7। पूरा पूरा कटवे करेगा, यानी ना पूरा कटेगा तो n का मान गलत तो सवाल न बनेगा। n अंक में ही आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आता है, पहले वाले वीडियो में बतला दिए थे। काटे तो कितना आएगा 23, n का मान आ गया इतना, n का मान आ गया ना 23। अब क्या लिखेंगे, अब n का मान निकल गया, अब कहता है जोड़ निकालने के लिए योगफल। तो सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। SN के n के मान कितना है 23/2, 23/2। 2a के मान कितना है 7 प्लस n के मान कितना है 23 - 1, और d के मान कितना है 7/2। अब क्या करेंगे 23/2 को 23/2 लिख दिए, 7 दूना 14 प्लस 22 गुने 7/2, 2 से कट गया 11 मतलब, एक लाइन और लिख देते हैं 23 बुझा रहा है 23/2, 14 प्लस 11 7 77, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 23/2 के 23/2 इंटू 14 गो और 77 क्या गो 91, 91 में 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2093/2, या तो इसको क्या इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना आएगा करो 10 4 6 1/2, यही हम लोगों को आंसर है। अब इस सवाल को देख लीजिए, दूसरा सवाल है 2 का दूसरा 34 32 30 ... यहाँ तक 10, यानी इसमें n का मान निकालना है, और n निकालने के बाद कै गो पद है हमको पता थोड़ी ना है, अब इसे करेंगे तब पता लगेगा कै गो पद है। 34 में से 2 घटा तब 32, 32 में से 2 घटा तब 30, 30 में से 2 घटेगा तब 28, 28 26, 26 24 22 20 18 16 14 12 10, कै गो पता है नहीं आया तो पता करो, निकाल लेंगे निकालने में क्या जाता है। प्रथम पद बराबर क्या होगा 34, सार्वंतर तो सीधे है, सार्वंतर कितना होगा सार्वंतर कितना होगा -2 घट रहा है ना, देखो an के मान कितना दिया है 10, सूत्र से an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू an के मान कितना है 10, a के मान कितना है 34 प्लस n के मान तो निकलना ही है, d के मान कितना -2, 10 34 2n -2n हो गएगा, -2n प्लस 2, 10 बराबर कितना होगा 34 को 2 गो 34 को 2 गो क्या होगा 36 -2n। ई देखो अभी क्या होगा, देखो ये 2n इधर लिया 2n इधर लिया है तो -2n है तो +2n, ये 36 है, ये 10 है तो इधर ले आएंगे तो कितना -10, यहाँ पर लिखा जाएगा कितना 2n बराबर कितना 26, n बराबर कितना 13, यानी n के मान कितना 13, करके देख लो 13 बार घटाओगे ना ये तब आएगा 10, यानी n के मान 13 आएगा। अब सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू
एक और फॉर्मूला होता है, बाद में बतलाएंगे। अब n के मान कितना 13/2, a के मान कितना है 34 है। n के मान तो अब ये निकाले है, और d के मान -13/2, ये कितना हो जाएगा 34 दूना 8 64 प्लस 12 में ये कितना देख 12 गुने -2 कर लिख सकते हैं ना। हाँ, अब आ जाएगा 13/2 इंटू 68 माइनस 12 दूना 24, 68 में से 24 घटाएंगे तब कितना आएगा रे, तब आ जाएगा 13/2 गुने 68 में से 24 घटाओगे 44, 2 से खत्म 22, 22 में 13 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2 से 86, 286, यही हम लोगों के आंसर है। ये 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो पहले बनाए थे वैसा ही इसको भी बनाएंगे। प्रथम पद बराबर कितना -5, सार्वंतर कितना होगा रे, 3 जुट रहा है, -3 जुट रहा है तो 3 आ गया। n बराबर कितना -2 से, सूत्र से n बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n -1 इंटू डी। n के मान कितना 230, a के मान कितना है -5 प्लस n -1 इंटू डी के मान कितना है -3, -230 -5 प्लस गुना करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3n प्लस 3, -230 कितना आ जाएगा -2 -3n, ये -2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -228 आ जाएगा। अरे -230 और प्लस 2 बराबर कितना है 3n, -3n, तो कितना हो जाएगा -228 बराबर -3n। n के मान माइनस में भी नहीं होना चाहिए, दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, तो n बराबर कितना होगा 228/3, 3 7 21, 3 6 18, n के मान कितना 76। सूत्र से Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी होता है। अरे करे वो और फॉर्मूला होता है, अगले वाले वीडियो में बतलाएंगे, पहले यही से सीखो। देखो n के मान कितना 76/2, 2 a के मान कितना -5, n के मान कितना है 76, डी के मान कितना है आप करो 76 में कटेगा ना, क्या मरता में 3 और 30 मरता में, ये कितना आ जाएगा -10 प्लस 75 में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 75 2 से 25, यानी -2 से 25 सीधे लिख दिया, कोई दिक्कत ना। देखो 76 में से वो घटेगा तो 75 में -3 से गुना करोगे तो 2 से 25, एक लाइन और लिख दे यहाँ पे, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं 38 गुने माइनस कितना होगा 2 से 35, -2 से 35, हम -2 से 35 में 38 से गुना करो, करके देख लेते हैं। -2 से 35 में 38 से गुना करेंगे तो कितना आता है, देखो 8 5 40, 4 8 3 24, 4 28
2 8 दूना 16, 2 18 कितना आ गया? 5 3 15 हासिल 1, 5 3 3 9 1 10, 8 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13 9 8, यही आंसर है। यानी माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे 8930, यही हम लोगों का आंसर है। अगले वाले वीडियो में तीसरा सवाल बतलाएंगे, ठीक है? उसमें वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।